Ladies and gentlemen, boys and girls, you are still not ready for this. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी एंड आदित्य धार द्वारा डायरेक्टेड ऑल टाइम मेगा इंडस्ट्री जनरेशनल ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर द्वितीय यानी कि धुरंधर 1 के पहले हफ्ते के द फर्स्ट एक्सटेंडेड 8 डेज के ऑफिशियल इंडिया ओवरसीज यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 8 साल से मैं यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। एंड गाइज यहाँ पर स्पेशली 8th डे के बाद जो पोस्टर आया है एंड जहाँ पर मेकर्स ने पहले 3 दिन के बाद पोस्टर देना बंद कर दिया था, द नेट कलेक्शंस ऑफ जियो एंड माई नंबर्स आर एब्सोल्यूट सेम, नॉट अ डेसिबल अप नॉट अ डेसिबल डाउन, लेकिन डेसिमल भी है ना, ऊपर नीचे नहीं हुआ है। दिस इज एब्सोल्युटली मिराक्युलस। चलिए एपिसोड शुरू करते भैया, इसी तरह प्यार बरकरार रखिए भाई, एपिसोड को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो नंबर्स हमारे सामने आ चुके थे। ओके, सो वेडनेसडे एंड थर्सडे जो पेड प्रीमियर्स थे डे नंबर 1 पे, वहाँ पे हिंदी वर्जन फिल्म ने 140 करोड़ कमाया था। डे नंबर 2 जो था फ्राइडे का, वहाँ पे हिंदी वर्जन ने 81 करोड़ की कमाई की थी। ये गाइस ऑफिशियल नंबर्स जो है जियो ने तब दिया था जब वो 760 करोड़ का पोस्टर आया था, तब दिया था, जहाँ पर पहले दिन ऑल लैंग्वेज 145 था, दूसरे दिन ऑल लैंग्वेज 83 था। थर्ड डे सैटरडे था, फिल्म ने हिंदी में 109 करोड़ की कमाई की थी, ऑल लैंग्वेज में 117। उसके बाद डे नंबर 4 जो था गाइस संडे, वह फिल्म ने हिंदी में 113 करोड़ की कमाई की थी, ऑल लैंग्वेज 121 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद पोस्टर नहीं आया। उसके बाद क्या आया? हमारा प्रेडिक्शन आया। माई प्रेडिक्शन फॉर डे नंबर 5 जो फिल्म का था मंडे का, वो था 59 करोड़ नेट कलेक्शन हिंदी में, एंड द ऑफिशियल नंबर गिवन बाय जियो फॉर मंडे इज 60 करोड़। तो गाइस इस फिल्म ने अपने फर्स्ट मंडे 60 करोड़ क्लब को ब्रीच किया एंड ऑल लैंग्वेज में फिल्म ने कमाए 64। ये ऑफिशियल नंबर्स, ठीक है। डे नंबर 6 हम सुबह प्रेडिक्शन दिए, रात को भी दिए ट्यूसडे का, वहां पर हमारा प्रेडिक्शन था 53 करोड़ का नेट, प्रोड्यूसर ने दिया 55 एंड गाइस ऑल लैंग्वेज में 58। तो हमारा हर दिन ऑल लैंग्वेज हम लोग 5 करोड़ एक्स्ट्रा पकड़ के चल रहे थे। तो हिंदी आया 53 एंड ऑल लैंग्वेज आया 58। फिर आया द ऑल इंपॉर्टेंट डे नंबर 7 यानी कि वेडनेसडे, हमारा प्रेडिक्शन था 45। और भाई ताली दीजिए भाई, गुटखा खाता है सर? क्या बोल रहे हो? खाई नहीं खा लीजिए कभी कभी सर। क्या सर? 45 का नेट हमारा प्रेडिक्शन था एंड ऑफिशियल प्रेडिक्शन ऑफिशियल नंबर्स फ्रॉम जियो इज 45 करोड़, एब्सोल्युटली बैंग ऑन। एंड गाइस रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज में फिल्म ने कमाए 4, कलेक्शन आया 49। एंड कल का यानी कि 8th डे का थर्सडे का कलेक्शन जो है प्रोड्यूसर ने दिया है वो है 49 करोड़ रुपीस का। 49 करोड़। यहाँ पे कई जगहों पर रामनवमी कल सेलिब्रेट की एंड कई जगहों पर रामनवमी जो है आज सेलिब्रेट की जा रही है। ओके, मुंबई में तो कल छुट्टी थी एंड ऑल लैंग्वेज आया यहाँ पर 53। तो हमारा जो प्रेडिक्शन था, सुबह का एपिसोड देख लेना, मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है। इसके पहले जो वीडियो है वो देख लीजिए। सो माय प्रेडिक्शन टिल डे नंबर 8 वाज 649 करोड़ नेट कलेक्शन हिंदी एंड जियो ने भी 649 का नेट कलेक्शन दिया है। समझ में आ रहा है? एंड गाइस ऑल लैंग्वेज की बात करूं तो हमारा ऑल लैंग्वेज का प्रेडिक्शन जो था वो था 691.20 करोड़, ठीक है। एंड मेकर्स ने जियो ने पोस्टर दिया है वो है 690 करोड़ का। नो कैन यू बिलीव इट, इतना पॉइंट पे प्रेडिक्शन आया है। सो गाइस ऑफिशियल नंबर जो आपको याद रखना है, हिंदी में इस फिल्म ने पहले 8 दिनों में 649 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। यस फ्रेंड्स, 649 का नेट कलेक्शन करके इस फिल्म ने बड़ी सी बड़ी फिल्में जैसे कि जवान का ऑल लैंग्वेज का रिकॉर्ड 643 करोड़ का लाइफ टाइम तोड़ दिया है हिंदी वर्जन में, जबकि उसमें तमिल तेलुगु भी मिला हुआ था। स्त्री 2 ऑल लैंग्वेज 627 करोड़ नेट तोड़ दिया है। छावा 600 करोड़ का नेट कलेक्शन ऑल लैंग्वेज तोड़ दिया है। दिस इज द मैडनेस कॉल्ड धुरंधर 2। इस फिल्म ने बड़ी सी बड़ी फिल्में जिनको 55-60 दिन लगे अपने कलेक्शन जो है बनाने के लिए, उनके रिकॉर्ड्स इसने बस 7-8 दिन में जो है ध्वस्त कर दिए है। तो हिंदी का कलेक्शन है 649, साउथ का मिला दू 41 करोड़ कलेक्शन है, पोस्टर आया है 690 करोड़ का। भाई 70 करोड़ क्लब में एंट्री है आज। समझ में आया सभी लोगों को? तो गाइस ग्रॉस कलेक्शन जो है जो कि जियो ने पोस्टर में दिया है वो है 814 करोड़। अब ओवरसीज की बात करते हैं तो ओवरसीज हम गलत गए। ओवरसीज हमारा प्रेडिक्शन जो है 289 करोड़ का था एंड मेकर्स ने 274 करोड़ दिया। ये पहले की कहानी है। मेकर्स क्या करते हैं 6-7 दिन के बाद, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ले लेते हैं, कुछ कुछ ऐड करके कलेक्शन दे देते हैं। हमने पहले भी देखा है, चाहे हम जेलरा कलेक्शन ले लीजिए या फिर लियो का कलेक्शन ले लीजिए,
तमिल फिल्म्स में भी यहाँ पर कलेक्शन ऊपर नीचे आते हैं। ऑल सेड एंड डन, मैं को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो कलेक्शन आया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा प्रेडिक्शन था 289, मेकर्स ने दिया 274, तो मेकर्स का कलेक्शन सर आंखों पे। तो इंडिया ग्रॉस जो है 814 करोड़, ठीक है। ओवरसीज कलेक्शन 274, ब्रेस योरसेल्व्स, द पोस्टर इज 1088 करोड़। हमारा पोस्टर था 1110 करोड़, यानी कि हम लोग 19 करोड़ जो है आगे चल रहे थे एंड मेकर्स जो है 19 करोड़ पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज कलेक्शन जो है हमने ज्यादा एस्टिमेट कर दिया था। तो गाइस दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। द फास्टेस्ट 300, द फास्टेस्ट 400, द फास्टेस्ट 500 एंड द फास्टेस्ट 600 करोड़ फॉर एनी हिंदी फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लिटरली बोल रहा हूं, मैडनेस हुआ है। एंड इतना ही नहीं, दिस इज द फास्टेस्ट ever to the 1000 crore club in week number 1 for any outright Hindi film. These are absolutely brilliant scenes. सीरियसली बोल रहा हूं, ऐसे नंबर्स इससे पहले कभी देखे नहीं थे। आई थिंक इसके बाद कभी आएंगे भी नहीं। बात करते हैं आज की, यानी कि डे नंबर 9 की। तो सुबह हमने प्रेडिक्शन जो दिया था डे नंबर 9 का, वो कहीं ना कहीं 40 करोड़ के नेट कलेक्शन का। कल 49 आया तो मुझे लगा ड्रॉप थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन रामनवमी कई जगहों पर है तो शायद 40 के ऊपर जाए एंड ऑल लैंग्वेज 45 है। उसके लिए आपको रात के एपिसोड का इंतजार करेगा भाई। इतने पैसे में इतने एपिसोड में इतना ही मिलेगा भाई। रात की चीजें रात को बताएंगे, लेकिन फिलहाल इट्स सेलिब्रेशन। जियो ने पोस्टर दे दिया है 1088 करोड़ का। कॉन्ग्रेचुलेशन रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल एंड एवरीबडी। आर माधवन 2 फिल्में करियर में, बाबा की तो तीसरी पिक्चर है 1000 करोड़ क्लब में। रणवीर सिंह एंटर्स द 1000 करोड़ क्लब नॉट वंस but twice, and Ranveer Singh enters the 600 net collection club not once but twice, and कल रणवीर सिंह 700 करोड़ क्लब में पहुंच जाएगा। तो इससे पहले कोई हिंदी एक्टर नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं। रणवीर सिंह इकलौता हिंदी एक्टर है जिसने 700 करोड़ का शक्ल देखी है। अल्लू अर्जुन डब में लेकर आया था। तो रणवीर सिंह, टेक अ बो, यू आर अ टैलेंटेड फेलो, पुट ऑल योर एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन, यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, चाहे वो क्रिमिनली अंडररेटेड 83 हो, चाहे वो गली बॉयज, उसका परफॉर्मेंस बाप था भाई, बाप, सबसे बाप परफॉर्मेंस रणवीर का आज तक गली बॉय है। चाहे वो इवन दिल धड़कने, तो ही वाज वेरी गुड इन दैट मूवी। सिम्बा में तो तोड़ दिया था बॉक्स ऑफिस। रोहित शेट्टी की सिम्बा में उसने फोड़ फाड़ कर दिया था गाइस। यहाँ पर रॉकी रानी की प्रेम कहानी हो, जहाँ पे ओवरसीज उसने अपना ऐसा पुल दिखाया कि इंडिया ओवरसीज सब एक समानता पर लेकर आ गया था। वो बंदा जाकर, चाहे वो खिलजी का किरदार हो पद्मावत में, इनन्यूमरेबल शायद वो परफॉर्मेंसेज मिस करो, चाहे उसकी ओपनिंग बैंड बाजा बारात हो, रणवीर सिंह इज अ क्रेज। लेकिन अब क्या वो सुपरस्टार बनता है या नहीं बनता, ये इसकी अगली फिल्म जो है वो डिसाइड करेगी। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो वो आ गया। तो अगली फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है रणवीर सिंह के लिए, क्योंकि वहां से पता चलेगा कि अपने दम पर क्या कर सकता है। विकी कौशल का भी वही इंतजार है, छावा के बाद अगली फिल्म में वो क्या करता है। रणबीर कपूर का भी इंतजार है कि वो रामायण में अब अगली बार क्या करता है। ठीक है, तो ये जो 3 लोग हैं जिन पे इंडस्ट्री की सभी निगाहें टिकी हुई है, राजकुमार डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू मैच देम। मैं ओपनली बोलता हूँ, वो बेचारा टैलेंटेड है, लेकिन ऐसा स्टार मटेरियल नहीं है वो कि यूनो के लोग की फैन फॉलोइंग हो जाए, लोग पागल हो जाए। ये 3 बंदे जो है, ये इनकी कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ें आगे बढ़ाएं। एक शख्स है हमारे आदरणीय ऋतिक रोशन जी, जिनके पास ये तीनों एक जगह खड़े हो जाएंगे और ऋतिक अकेला खड़ा होगा ना, लेकिन वो क्या है, उनको काम नहीं करना है, उनको उस तरह का मेहनत करना नहीं है। वो बंदा अपना कैलिबर भूल चुका है अभी। वो क्या कर सकते हैं, बहुत बुरा लगता है कभी कभी, सोचता हूँ मैं बैठकर। ऑल सेड एंड डन, हर आदमी की अपनी किस्मत है। एक स्टार ऊपर जाता है अपने दम पर और नीचे भी आता है अपने दम पर। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा वो यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पाएगा। सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया। इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड अब सेफ हैंड्स में है। ये साल भी हमारे लिए काफ़ी क्रेजी होने वाला है। ठीक है, रामायण आने वाली है, शाहरुख खान साल का अंत धमाके से करेगा किंग में, एंड कीप नो डाउट कि किंग बॉक्स ऑफिस के वो सारे रिकॉर्ड्स चेज करेगी जो कि अब बंद रहेगा। तो ऑल सेड एंड डन, मजा आने वाला है ये साल। लेट्स सी क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा। तो ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू द मूवीज। भाई रात को आ जाइए भाई, आराम से खाना वाना खा के चाय पी के आना भाई। ठीक है, हम कुछ और पी के आएंगे।